ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर और ये बड़ी खबर इस वक्त की प्रयागराज से, जहां पर गंगा और यमुना उफान पर है। लगातार दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और जलस्तर बढ़ने से संगम इलाका जलमग्न हो गया है। लेटे हनुमान मंदिर के चौखट पर गंगा पहुंची है। सभी स्नान घाट बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। वहीं तीर्थ पुरोहित घाट और घाटिया परेड ग्राउंड में भी यहाँ पर देखिए शरण ली गई है। बताया जा रहा है कि बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। बैराज से छोड़ा गया पानी पहुंच गया है प्रयागराज। तराई इलाके के निवासियों में हड़कंप मच गया है। तो हर तरफ देखिए पानी ही पानी इस वक्त प्रयागराज में नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि देखिए लोगों के घरों तक ये पानी पहुंच गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से समस्याएं यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। कई गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में प्रशासन की टीम देखिए अलर्ट मोड पर है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि लेटे हनुमान मंदिर के चौखट पर गंगा पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं और दोनों नदियों का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। इस समय में संगम इलाके में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से संगम का कोई पूरा इलाका था वो जलमग्न हो चुका है और लेटे हनुमान मंदिर के द्वार तक जो बाढ़ का पानी है वो पहुंच चुका है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर स्नानार्थी हैं, उनसे बात करते हैं। लगातार जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है उससे कितने परेशानी हो रही है आपको? हाँ, परेशानी तो हो रही है। आना जाना भी आफत है। गाड़ी पहले यहाँ तक आती थी, यहाँ सारी दुकानें वगैरह रहती थी। अब तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं और स्कूल्स वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं क्योंकि हर जगह पानी भर गया है। पूरा इलाहाबाद में काफी प्रयागराज पानी से लबालब है। तो 3 दिन से स्कूल्स वगैरह भी बंद है बच्चों के। फिर से हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि लेटे हनुमान मंदिर का ये द्वार है। आप देखिए कि द्वार की जो सीढ़ी है, पहली सीढ़ी वो पूरी तरीके से पानी में समा चुकी है। अब 1 से 1.5 मीटर पानी अगर ऊपर आता है तो फिर लेटे हनुमान मंदिर के परिसर में ये पानी प्रवेश कर जाएगा। और ऐसी मान्यता है कि हर साल माँ गंगा लेटे हनुमान जी को यहाँ पर स्नान कराती हैं और ये शुभ माना जाता है। तो जो लेटे हनुमान मंदिर के द्वार की ये सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक ये गंगा का पानी पहुँच चुका है, बाढ़ का पानी पहुँच चुका है। जहाँ पर ये लोग बैठ के घाट था, स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से जल में समा चुका है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। वहीं वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। घाटों के जलमग्न होने से अंतिम संस्कार में परेशानी हो रही है। मणिकर्णिका घाट की छत पर शवदाह किया जा रहा है। गंगा का जलस्तर 67.80 मीटर पहुंच गया है और करीब 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। खबर प्रयागराज से, जहां पर भारी बारिश से हुए जलभराव से राहत पंपिंग सेट के जरिए यहां पर पानी निकाला जा रहा है। डीएम और नगर आयुक्त ग्राउंड जीरो पर हैं। जलभराव वाले इलाकों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण कर समस्या का यहां पर समाधान कर रहे हैं। आधा दर्जन मोहल्लों में देखिए जलभराव हुआ था और जलभराव से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 3 दिनों से संगम नगरी प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश से जिस तरीके से जल जमाव का पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद प्रशासनिक अमला अब पूरी तरीके से ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और जहां जहां पर नाले चौक थे उसका निरीक्षण कर रहे हैं। ये देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि जिलाधिकारी और नगर आयुक्त ग्राउंड जीरो पर यहां पर मौजूद हैं और सामने जिस तरीके से नालों की साफ सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित कराए जाने की ये पूरा तरीके से व्यवस्था की जा रही है। नालों पे जहां पर पनियां फंसी हुई थी, जो नाले चौक थे, उसको अब पूरी तरीके से साफ सफाई किया जा रहा है। यानी जल जमाव की जहां जहां जो हालात बिगड़ते जा रहे थे वहां पर अब अधिकारी ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे अब संगम नगरी प्रयागराज में जो जल जमाव से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, अब धीरे धीरे वो राहत पहुंचा रहा है। और देखिए कि जिस तरीके से ये पूरा इलाका था जो जलमग्न हो चुका था, लेकिन अब पंपिंग सेट के जरिए यहाँ से पानी निकाला जा चुका है और कई ऐसे इलाकों में जो जल जमाव की स्थिति थी अब पूरी तरीके से सामान्य होती नजर आ रही है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। और अलग अलग स्थानों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि हालात के अपडेट देंगे। अयोध्या से हमारे साथ रुपेश जुड़ गए हैं, धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी अन्य सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र, लगातार देखिए वहाँ पर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है जिसकी वजह से लोगों के घरों तक पानी पहुँच गया है। अभी फिलहाल राहत बचाव कार्य के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करते हैं तो जिस तरीके से लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी, शहरी इलाकों में कई जगह करीब आधी दर्जन ऐसे मोहल्ले थे जहां पर जल भराव हो गया था। लगातार वहां
का पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, उसके बाद प्रशासनिक अमला की नींद टूट गई और प्रशासनिक अमला पूरा जो है ग्राउंड जीरो पर वहां पर पहुंच गया है और पंपिंग सेट के जरिए लगातार जिस जिस मोहल्लों में पानी का जल जमाव हुआ था वहां से पानी निकालने की कवायद कल से शुरू कर दी गई थी। आज धीरे धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं तो लगातार गंगा और यमुना दोनों नदियों का लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। तराई इलाके में रहने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पर यमुना पारी इलाके में कुछ इलाका ऐसा है जहां पर लोगों जो है वो बेलन नदी का पानी वहां पर पहुंच गया था और कई गाँव के पूर्व के लोगों को वहां से विस्थापित कर दिया गया था। और यही वजह रही कि वहां पर एनडीआरएफ को भी तैनात कर दिया गया था कि सुरक्षित स्थानों पर वहां पर जहां पर गांवों में पानी पहुंच रहा था वहां पर प्राथमिक स्कूलों में उसको शरण दी गई है। इस तरह अभी अगर हम शहरी इलाकों की बात करते हैं तो बाढ़ की चपेट में नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से प्रशासन जो है अलर्ट है। जो बाढ़ चौकियां हैं उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है। जो चिकित्सीय सुविधा जहां पर जल जमाव हो गया था वहां से जब पानी निकल रहा है तो वहां पर चिकित्सीय सुविधा भी लोगों की टीम घर घर जा रही है कि कोई तरीके संक्रामक बीमारी लोगों को ना पहुंच सके। जिस तरह एक तरफ जहां पर प्रशासनिक अमला शहरी इलाकों में जहां पर बारिश का पानी जल जमाव हुआ था वहां से अब जल निकासी करने के बाद अब पूरी तैयारी में लगे हैं कि गंगा और यमुना का जिस तरीके से जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, धीरे धीरे तराई इलाकों की ओर जो बाढ़ का पानी है वो पहुंच रहा है। और जिस रेशियो से पानी बढ़ रहा है तो लग रहा है कि 1-2 दिनों के अंदर रिहायशी इलाकों में भी पानी प्रवेश कर जाएगा। उसके लिए जो है प्रशासनिक पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जी बिल्कुल। और सहयोगी संत कबीर नगर से विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, वहां पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से चेता दिया गया है कि आने वाले दिनों में कुछ यहाँ पर हालात ऐसे ही रहेंगे। जी, आपको बताना चाहेंगे कि संत कबीर नगर जिले में 3 प्रमुख नदियां हैं, आमी है, घाघरा है और राप्ती है। आप बात करें कि घाघरा का जल स्तर बढ़ने से लगभग 20 गांव में जो है पानी जो है घुस चुका है। प्रशासन ने स्थानीय रैन बसेरा की व्यवस्था कर दी है, जिसके बाद जो गांव के लोग हैं उनको रैन बसेरा में ले जाया जा रहा है। और बात करें राप्ती नदी की तो उसका भी जल स्तर बढ़ गया, जिससे उस गांव में पानी जाने से वहां पर नाव की व्यवस्था कर दी गई है। प्रशासन जो है गांव वालों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। बात करें कि डीएमएसपी भी यहाँ पर धनगटा क्षेत्र के जो घाघरा नदी है वहाँ पर कैंप भी अभी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और सहयोगी रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेश, देखिए, गांव से लेकर शहर तक हर तरफ जल भराव की समस्या देखी जा रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। बात करें अयोध्या की तो यहाँ पर क्या स्थिति है और प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए, बता दें कि अयोध्या में अगर बात की जाए तो बाढ़ तो अभी ठीक से आई नहीं है, लेकिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना जताई जा रही है उसको देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और बाकायदा जो है बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। और जहां पर बाढ़ की संभावना ज्यादा है वहां बाकायदा व्यवस्थाओं को मेंटेन करने के लिए खुद यहाँ के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी अपनी टीम के साथ धर्मशील हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। लेकिन खास बात बता दें आपको कि इस समय हम अयोध्या के कोटसराय माझा क्षेत्र में मौजूद हैं, जहाँ पर सरयू का जलस्तर जो है बढ़ने के बाद लगभग 800 ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और ये रास्ता जो ऐसा है जहाँ पर यह लगभग जो है एक ही नाव का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे जो है लगभग 800 घरों को जो है उससे उसका प्रयोग किया जा रहा है। और देखा जाए तो ये लोग खुद ऐसा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पर बाढ़ आई है और पानी लबालब भर गया रास्ते में और पूरा लगभग क्षेत्रों में पानी दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तक कि फसलें भी जलमग्न हो गई हैं। हाँ। क्या कहेंगे आप उसको लेकर के? ये नुकसान यहाँ पे बहुत हो चुका है, पानी बहुत है। अच्छा। नैया यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। हाँ, एक नैया है, 800 गाँव है, तो उसमें कहाँ ये नैया कहाँ पहुँच जाएगी? अच्छा। यहाँ दिक्कत बहुत बड़ी है। अच्छा, कब समस्या वैसा रहती है जब बाढ़ आती है? ऐसा रहता है। अच्छा, कौन क्षेत्र है ये? माझा कला कोटसराय है। हाँ। तो जिस तरह देखा जाए तो कोई अधिकारी यहाँ पर आए थे? नहीं, कोई नहीं आया। अधिकारी आते हैं तो वहीं से लौट जाते हैं, यहाँ इधर नहीं जाते हैं। हाँ। आते हैं तो इसी रोड पर से घूम जाते हैं। अच्छा। आप चलिए अभी। अब आपको बता दें कि जिस तरह से ये गांव में लगभग 800 लोगों की आबादी है, 800 लोग यहाँ पर रहते हैं, उनका जो जीवन है इसी पानी में बीत रहा है। हर साल इस तरह से अगर बात की जाए जब बाढ़ आती है तो यहाँ पर पानी भर जाता है और भरने के बाद जो है लोगों का निकलना घर से दूभर हो जाता है और रोड पे पानी इस समय आ चुका है, पूरी फसलें जलमग्न हो चुकी हैं और किसान
परेशान है। अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आए सुधी लेने के लिए कि यहाँ के लोगों का हाल क्या है, बिल्कुल, ना व्यवस्था लिखने आए। एक ही नाव से लोगों का जीवन पूरा पार हो रहा है, क्योंकि वो नाव इन लोगों की खुद की अपनी नाव है, जिससे लोग बकायदा गांव में अंदर जाते हैं और आते हैं। आपको बता दें, जिस तरह से 800 लोगों की आबादी है, उसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। उसी तरह से वो अपना जीवन कर रहे हैं, यापन कर रहे हैं। और 200 मीटर जो रोड है उस पर भी जो पानी आ गया है, और पानी आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बहुत ही ज्यादा देखिए लोगों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, जिस तरीके के हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं और कई जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। और हमारे साथ वाराणसी से विनीत जुड़े हुए हैं सहयोगी। विनीत, देखिए हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। बात की जाए तो कई जगहों पर बांध टूट रहे हैं, पुल टूट रहे हैं, आवागमन प्रभावित हो रही है, लोग नावों का सहारा ले रहे हैं। वहां पर अभी किस तरह की स्थिति है और प्रशासन की क्या तैयारी है? बात कर रहे हैं तो वाराणसी में लगातार गंगा के जलस्तर हमारी मौजूदगी दशाश्वमेध घाट से हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहले ये देखिए, जो दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी जो नावें हैं वो उन पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। सारी जो नावें हैं वो रस्ते से बंधी हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा बड़ी संख्या में सावन के चलते श्रद्धालु भी दर्शन पूजन के लिए और गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। उनके लिए बाकायदे बैरिकेडिंग लगाया गया है। गंगा के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है और बहाव काफी तेज है, और यही वजह है कि DRF की टीम लगातार जो है घाट किनारे भ्रमण करते हुए नजर आ रही है। लोगों को लगातार चेतावनी दिया जा रहा है कि वो गहरे पानी में न जाकर नहाए। इसके अलावा जो घाट के दैनिक कामकाज है वो जलस्तर के चलते वो भी प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा जो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती है उसमें प्रतिदिन बदलाव किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी रात की बात यह है कि चेतावनी बिंदु से करीब 2 मीटर जो गंगा का जलस्तर है वो नीचे बह रहा है। माना यह जा रहा है कि आने वाले 24 से 48 घंटे में जो चेतावनी बिंदु है उसे कहीं न कहीं जो गंगा का जलस्तर है वो पार कर जाएगा। और यही वजह है कि जिला प्रशासन है वो बाढ़ को लेकर के तैयारी पूरी कर लिया है। बाढ़ राहत चौकियां हैं, उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा न सिर्फ गंगा बल्कि गंगा की एक सहायक नदी वरुणा नदी भी है वाराणसी में, जो कि शहर के बीचों बीच होकर गुजरती है। उसमें भी बाढ़ का जो प्रभाव है वो देखा जा रहा है। उसका भी जो जलस्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये देखिए, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा, क्योंकि जो जलस्तर है उसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है। फिलहाल जिला प्रशासन बाढ़ को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उससे माना जा रहा है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में जो जलस्तर है और तेजी से बढ़ जाएगा। और यही वजह है कि जलस्तर बढ़ने की वजह से जो अंतिम संस्कार है, सौदा के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं उनको भी अब घाट किनारे सौदा नहीं कर पा रहे हैं वो लोग भी, और छतों पर अब चिताएं जला रही हैं। तो बाढ़ के चलते जो है वाराणसी में जो स्थिति है वो बेहद खराब नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि कब जो है गंगा का जलस्तर स्थिर होता है और कब लोगों को राहत मिलती है। फिलहाल बाढ़ को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और अमेठी से सहयोगी शिव सरोज हमारे साथ हो गए हैं। शिव, गांव की बात की जाए तो यहाँ पर भी देखिए कई जो गांव हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं और किसान की फसलें बर्बाद हो रही हैं। मवेशियों को लेकर भी बड़ी चिंता जताई जा रही है। वहाँ पर अभी इस वक्त क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जी शिव सरोज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कई जिलों को लेकर, और हालात देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह पर देखिए जलभराव की समस्या देखी जा रही है। हमारे सहयोगी लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं कि प्रशासन की क्या तैयारी है, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। और देखिए लगातार देखा जा रहा है कि कई बाढ़ राहत शिविर भी बनाए गए हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स के लिए। तो यूपी की बात करें तो यहाँ पर देखिए कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, नदियाँ उफान पर हैं। ऐसे में कई जो गांव हैं वो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से वहाँ पर हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी निर्देश दे दिया गया है कि अधिकारी मौके पर पहुँचे।
आगे बढ़ते हैं और प्रयागराज में लगातार बारिश से यमुनानगर के कोराम तहसील में बेलन नदी उफान पर है। सिरसा कोराम स्टेट हाईवे पर बेलन नदी का पुल क्षतिग्रस्त